अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको लाइव वोट चोरी देखनी है, हाँ आइए दिखाते हैं ना। और किसी और की नहीं वोट चोरी, बल्कि बीजेपी यानी कि एनडीए के नेता खुद वोट चोरी कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, राहुल गांधी का कहा हुआ अब कैसे सच हो रहा है, आइए देखते हैं। लाइव आपको मैं दिखाता हूं कैसे हो रही है वोट चोरी। यहां पर सबसे पहले एक भाई साहब के बारे में बात कर लेते हैं। इन भाई साहब का कुछ और नाम नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। असल में इनका काम होता है कि चुनाव जो हो उसको अच्छे ढंग से करवाएं, सारी व्यवस्थाएं रखवाएं, कोई बेईमानी ना हो पाए या कोई चीटिंग ना हो पाए या फिर कोई धांधलेबाजी ना हो पाए, इन्हीं का काम होता है। लेकिन जब इनसे राहुल गांधी जो कि विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जो कि नेक्स्ट पीएम भी बनने का अपना औहदा रखने लगा है, जब उसने कहा कि आप हमें बस सीसीटीवी कैमरे फुटेज दिखा दीजिए, तो ये भाई साहब कहते हैं कि हम अपनी माताओं बहनाओं के सीसीटीवी कैमरे फुटेज नहीं दिखा सकते। अरे यार, जैसे वहां पर नहाने वहाने आई हैं, अरे वोट ही डालने तो आई हैं, लेकिन फुटेज नहीं दिखाएगी। लेकिन जब उन्हीं माताओं बहनों के ऊपर एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी, तब माता बहना कहीं नहीं गई। हाँ जी हाँ, इन्हीं भाई साहब का कहना है। लेकिन अभी हाल फिलहाल इनके मुंह से कुछ लफ्ज निकले थे और वो लफ्ज कुछ इस तरीके से थे कि सबसे पहली चीज, अगर वोट चोरी किसी को कहते हैं तो वो वोट चोरी इसी कहते हैं कि अगर आप एक बार वोट डाले, कहीं आप और जगह जाकर अपने ही देश में वोट डाल देते हो तो वोट चोरी कहलाती है, वो 2 बार काउंट कर लिया जाएगा। मतलब आप एक ही बार इस देश के अंदर रहकर वोट डाल सकते हो, 2 बार नहीं डाल सकते। हाँ, भले ही आप चाहे यूपी में पैदा हुए दिल्ली में जाकर वोट डाल दिए ना, तो यूपी में आकर वापस से आप नहीं डाल सकते। इसी को वोट चोरी कहते हैं, ये भाई साहब का कहना था। अरे यार, अब तो हमें खुद नहीं विश्वास हो रहा कि जो हमने वोट डाला, आपने वोट डाला, पता नहीं वो जिसको डाला उसको गया भी कि नहीं गया, कि किसी और ही को चला गया, कि काउंट हुआ कि नहीं हुआ। अरे मतलब हम लोग यार, शहर से जो आदमी कमा उमा के घर आता है केवल वोट डालने के लिए ताकि उसकी मनपसंद की सरकार हो सके, वो वोट कहीं और चले जा रहे हैं। खैर, उन सब की बात छोड़ते हैं, आइए देखते हैं एक बार कि क्या हुआ है। देखिए ये लाइव वोट चोरी, देखिए ये भाई साहब देख रहे हो, ये बीजेपी के एक ठो नेता, इनका नाम राकेश सिन्हा है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इन्होंने वोट डालकर आया था और खुद ही ऐसे ट्विटर पर उंगली दिखाई थी। अरे मतलब जो यहाँ निशान लगता है ना कि हम वोट डाल कर आए। और अभी जब बिहार का इलेक्शन हुआ ना, तो बिहार के इलेक्शन में हम जाकर वोट डाल दिए भाई साहब। और इसी को ही तो वोट चोरी कहते हैं। मतलब एक बार आप वोट डालने जाओ और फिर दिल्ली में डालकर आओ, बीजेपी को दो, फिर आकर बिहार में वोट डालो, फिर बीजेपी को दो, उत्तर प्रदेश में जाकर फिर योगी को दे दो, मध्य प्रदेश में। अरे भाई साहब, एक के मनई कितनी बार वोट डालेगा सेम पार्टी को। और ये देख सकते हो, यही है राकेश सिन्हा। अब मतलब इनको इतनी बुद्धि नहीं कुराई कि यार दिल्ली में वोट डाल कर आए, यहाँ भी डालेंगे और प्लस फोटो भी डाल देंगे तो लोग जान नहीं जाएंगे। लेकिन भाई साहब सोच ही नहीं पाए और आकर अपने ही गांव के अंदर वापस से इन्होंने मतदान कर दिया और वो मतदान काउंट भी हो जाएगा। तो ऐसी एक नेता नहीं। अरे यार, लोग समझ ही नहीं पाए कि हम एक बार पहले भी फोटो डाल चुके थे, अब वापस से डाल रहे हैं। और ये मेरा डाटा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी कांग्रेस का डाटा है, जिन्होंने खुद स्पेशली वीडियो बनाकर डाली है वोट चोरी के ऊपर और उन्होंने खुद ये सारी फोटेज डाली हैं। और यहाँ पर देखोगे दिल्ली चुनाव में ये गए थे वोट डालने, ये भी एक तो बीजेपी के ही नेता हैं और वोट चोरी देख सकते हो कैसे पकड़ी जा रही है। तो एक वोट तो यहाँ पर डाल कर आए, इनके उंगली में देख सकते हो स्याही भी लगी है, फिर दूसर का वोट जाकर यहाँ पर भी डाल दिए और ये कहीं और नहीं बल्कि बिहार चुनाव में वोट डाले थे। इनका नाम संतोष ओझा है, पहले दिल्ली में डाले फिर उसके बाद बिहार में डाले। तो ये क्या है, वोट चोरी तो है ना। अरे यार, अगर आप वोट चोरी किसे कहोगे, अगर आप इनको भी मानते हो तो इनका कहना क्या है, इनका कहना यही है कि अगर आप एक आदमी हो, वैसे तो एक के आदमी हो, आप 2 जगह जाकर एक ही देश में वोट डाल दोगे तो वोट चोरी कहलाएगी। साफ साफ सामने दिख रहा, लेकिन तब भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही। अरे यार, मेरा कहना ये नहीं है कि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे जिसकी सरकार हो, कम से कम जो गलत हो रहा है उस पर आवाज तो उठाइए ना। आज ही आवाज तो उठा सकते हो कि जो गलत हो रहा है, काम सही हो या गलत हो, आवाज तो उठ सकती है, लेकिन आवाज भी नहीं उठ रही। फिर अभी रुकिए, अभी थोड़ा और देख लेते हैं, और भी कुछ है। ये भाई साहब को देख रहे हो, ये भाई साहब भी गए थे दिल्ली के अंदर वोट डालने, दिल्ली ठीक है विधानसभा में वोट डाल कर आए। संजय शाह नाम है, संजय कुमार भी कह सकते हो,
संजय झा ये वोट डाले यहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं ये बिहार के अंदर भी वोट डाल देते हैं। मतलब बीजेपी के ही नेता एक जगह नहीं दो दो जगह डाल रहे हैं, और पता लगे ये पकड़ उठे यहाँ पर कि हाँ यार फोटोइया के माध्यम जान जा रहे हैं, अब क्या पता वोट न डालें, अरे मतलब वोट डालें तो फोटो न डालें। तो इसको कैसे रोका जाएगा भाई साहब? देखिए ये तभी रुक सकता है ना, ये तभी रुक सकता है यार, और तभी देश सुधर सकता है जब तक ये नहीं सुधरेंगे। हाँ मतलब जिनके हाथ में पावर दे दो वो भी पैसे के पीछे पागल हो जाए तो कैसे संभल सकता है यार? अब चलिए पैसे के पीछे पागल हुए हों या ना हुए हों, या खरीदा गया हो या ना खरीदा गया हो, लेकिन आप ये चीज़ देखिएगा कि जो आपकी इंडियन मीडिया है ना, इसे कवर ही नहीं करेगी। अरे यार अभी हमने एक वीडियो देखी थी वोट चोरी पर, वो बंदा इतनी रिसर्च करके वीडियो बनाया। इंडियन मीडिया कह रही है कि ये ब्राज़ीलियन मॉडल के ऊपर जब वीडियो बना रही है तो कह रही है कि ये इनके नाम पर है, ये इनके नाम। वो गलत ठहरा ही नहीं रही बीजेपी को कि वोट चोरी हुई है, और कांग्रेस को सही कही नहीं रही कि हाँ आपने सही कहा। अरे मतलब इतना बिक सकते हो और इतना गिर सकते हो, कभी सोचा नहीं था यार। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक लोग आते हैं जो कि देखो लो डेट भी लिखा है, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के अंदर इन्होंने मतदान किया। फिर यही भाई साहब यहाँ पर भी आते हैं, उंगलियाँ दिखाते हैं, बिहार के अंदर वापस ये चुनाव करके आते हैं, मतदान देते हैं। तो ये सब बीजेपी के ही हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि देखिए बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन जो गलत है कम से कम उसको तो सही किया जा सकता है ना। और सही तभी होगा जब आप और हम उठाएंगे आवाज़, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बाकी सरकार किसी की रहे यार, हमसे कोई मतलब नहीं। आपसे मतलब हो तो बताइएगा, लेकिन एक बार आवाज़ उठनी चाहिए और ये चीज़ सुधरना चाहिए। नहीं तो आपके और हमारे वोट डालने का कोई मतलब नहीं। वोट डालोगे कहीं और, जाएगा कहीं और। वोट आप डाले, पीछे से एक आदमी आए, जाकर 10 जगह वोट डाल दिया, काम हो गया उसका। और यही तो हो रहा है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।